हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर के बारे में। देखिए Q2 के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के, और ये जो रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं काफ़ी अच्छे और मजबूत नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। जीएसटी का भी अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ इनकी सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो आज से 3 साल पहले या फिर 4 साल पहले या फिर ऑन एवरेज बेसिस पे आप 5 साल पहले देख लीजिए, तो उस समय अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जब भी आप जाते थे, रोड पे जब भी आप निकलते थे, वहाँ पर आपको ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहे थे, या फिर कह लीजिए ना के बराबर जो है वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन अगर अभी आज के टाइम पे आप मार्केट में निकलते हैं तो जितने भी टियर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पर आप देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे आप 2 व्हीलर स्पेस के देख लीजिए या फिर 4 व्हीलर स्पेस के देख लीजिए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईवीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं। लगातार ईवी की सेल्स अगर आप देखेंगे अच्छी खासी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही। जब पिछले टाटा मोटर्स के नंबर आए थे, सेल्स के नंबर, तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ईवी की सेल्स उनकी लगभग डबल होती हुई नज़र आ रही थी। तो टीवीएस यानी 2 व्हीलर स्पेस में अगर आप देखेंगे तो लीड पोजीशन पे आपको टीवीएस मोटर देखने को मिलेगा, और अच्छी खासी इनकी ईवी की सेल्स भी हमें देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन आपके लिए वीडियो में नहीं होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले सेल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टोटल इन 3 महीनों के दौरान, यानी कि फाइनेंशियल 26 का जो सेकंड क्वार्टर का रहा है 3 महीनों का, उसमें जो टोटल कंपनी ने गाड़ियां बेची हैं वो आप देखेंगे 15,07,000 के आसपास इन्होंने गाड़ियां बेची हैं। और सेम क्वार्टर एक साल पहले FY25 के दौरान अगर आप देखेंगे तो 12,28,000 के आसपास इन्होंने जो है वो एक साल पहले गाड़ियां बेची थी। अब किस कैटेगरी में कितनी गाड़ी बेची हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो मोटरसाइकिल सेगमेंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे माफ़ कीजिएगा 6,73,000 के आसपास इनकी गाड़ियां मोटरसाइकिल की बिकती हुई नजर आई हैं, जो कि एक साल पहले अगर आप देखेंगे 5,61,000 थी, वहां से सेल्स बढ़ी है। फिर स्कूटर की तरफ चलते हैं तो लगभग 6,39,000 इन्होंने स्कूटर्स बेची हैं, जो कि एक साल पहले सेम क्वार्टर में आप देखेंगे 4,90,000 के आसपास देखने को मिल रही थी। मोपेड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 1,42,000 यूनिट लेटेस्ट में देखने को मिला है, और एक साल पहले सेम क्वार्टर में आपको 1,39,000 का नंबर ये देखने को मिलेगा। 3 व्हीलर स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक साल पहले कंपनी की तरफ से जो गाड़ियां बिकी थी कंपनी की, वो 38,000 यूनिट जो है बिकती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो ये नंबर्स आपको 53,000 का देखने को मिल जाएगा। तो सेल्स हर सेगमेंट में आप देखेंगे इनकी इंक्रीज होती हुई चली जा रही है। अब ईवी के बारे में बात करते हैं। देखिए, ईवी की अगर हम बात करते हैं तो Q2 के टाइम पे आप देखेंगे ईवी जो है स्कूटर में 80,000 यूनिट कंपनी की तरफ से बिकती हुई नजर आई हैं, और सेम क्वार्टर एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो लगभग कंपनी की तरफ से 75,000 गाड़ियां जो है वो बेची गई थी। लगभग 5,000 गाड़ियां इस बार अगर आप देखेंगे कंपनी ने ज़्यादा बेची है सेम क्वार्टर एक साल पहले से। तो ईवी की सेल्स भी आपको काफ़ी अच्छी जो है वो देखने को मिल जाएगी टीवीएस मोटर की। नंबर्स की बात कर लेते हैं तो नंबर्स यहाँ पर रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 29% जो है वो रेवेन्यू इनका इंक्रीज होता हुआ नजर आया है वाई ऑन वाई बेसिस पे। एक साल पहले का रेवेन्यू अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 9,228 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इस बार लगभग 11,905 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। ऑपरेटिंग एबिटा अगर आप देखेंगे 40% बढ़ता हुआ नजर आया है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 37% का ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो नंबर्स अगर आप देख रहे हैं, हर नंबर्स हर पैरामीटर पे आपको डबल डिजिट ग्रोथ के साथ देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। हाफ ईयरली देख लेते हैं। अच्छा, प्रॉफिट के बारे में भी मैं आपको बता दूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने देख लिया। अब प्रॉफिट के बारे में बताता हूं। तो प्रॉफिट यहां पर मेंशन नहीं है, मैंने अलग से डेटा लिया है, आपको बताता हूं। Q2 के टाइम पे आप देखेंगे, यानी इस क्वार्टर में FY26 के जो कंपनी का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है 832 करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अब सेम क्वार्टर एक साल पहले का अगर प्रॉफिट आप देखेंगे तो इसी समय पे आपको प्रॉफिट जो है वो 588 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा था। यानी कि वाई ऑन वाई अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है वो लगभग 244 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो वाई ऑन वाई कंपनी का बढ़ा है। क्यू ऑन क्यू क्या स्थिति है, तो इस क्वार्टर मैंने आपको पहले ही बताया कि 832 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, और पिछले तिमाही यानी कि जब Q1 के नंबर हमें देखने को मिले थे FY26 के, तो वहां पे जो कंपनी का प्रॉफिट था वो आप देखेंगे 642 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि प्रॉफिट अगर Q ऑन क्यू आप देखेंगे तो प्रॉफिट में ग्रोथ जो रही है वो लगभग 190 करोड़ की प्रॉफिट में ग्रोथ आपको Q ऑन क्यू बेस पे भी
भी देखने को मिल जाएंगी। तो कंपनी की सेल्स बढ़ी है, रेवेन्यू यानी कमाई कंपनी की बढ़ी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, ऑपरेटिंग EBITDA बढ़ा है, साथ ही साथ प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस तरह से नंबर्स अगर आप देखेंगे टीवीएस मोटर के तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब हाफ ईयरली सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ज़बरदस्त नंबर जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि टोटल यूनिट्स अगर आप देखेंगे FY25 के फर्स्ट हाफ में 23,15,000 यूनिट इनकी गाड़ियाँ टोटल बिकती हुई नजर आई थी हर सेगमेंट की, और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको 27,84,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो नंबर्स अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर्स यहाँ पर कंपनी के हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी नंबर्स में रेवेन्यू अगर आप देखेंगे हाफ ईयरली बेस पे तो 25% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू, ऑपरेटिंग EBITDA 36% इंक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 36% की ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलेगी। तो नंबर्स टीवीएस मोटर के बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिले हैं लेटेस्ट क्वार्टर में। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।